थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज़ ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो बाल्मर सीरीज़ में है हाइड्रोजन के लिए हमको क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमको फाइंड करनी है। तो देखें क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसमें हमारा फार्मूला क्या यूज़ होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन में हम जानते हैं वी बार इज इक्वल टू होता है 1/λ इज इक्वल टू आर एच स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फार्मूला बताया गया था। अब बात कर रहा है फॉर बाल्मर सीरीज़ के लिए n1 इज इक्वल टू होगा 2, ठीक है, n1 इज इक्वल टू 2 होगा फॉर द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। अब क्या हो जाएगा, वी बार, यही जो होगी वो हमारा क्या होगा, शुड बी सिंपल। अगर हम ये निकाल लें, ये जितनी कम होगी वो ये इतना ही ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पर हम हमारे लिए जो n2 की वैल्यू होगी वो कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि ये 2 में है, उसके बाद ये 3 में ही ट्रांसफ़र होगा। z एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। फार्मूला रखते हैं v बार इज इक्वल टू, इस r की वैल्यू पीछे बताई गई थी 109,678 1/, अब यहाँ पर हम ये रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1/3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर 9। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा मीटर इनवर्स में वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर ये क्या आएगा, ये आ रहा है हमारा 1.525 10⁶। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू आयोनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ़ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट। कंपेयर योर आंसर विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब हाइड्रोजन एटम हमारा, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम इफ़ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई, मीन्स कितनी एनर्जी हमारी लगेगी जब हाइड्रोजन को आयोनाइज करने में, जब वो n इज इक्वल टू 5th ऑर्बिटल में है। और कह रहा है कि इसके आंसर को हम, इसकी एनर्जी जो भी निकल के आएगी, जो आंसर निकल के आएगा, उसको हमको कंपेयर कराना है किसके साथ, जब हाइड्रोजन हमारे n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट में था। जब हाइड्रोजन हमारा n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट में है तब हमारी कितनी एनर्जी लगेगी। पहले हम दोनों के लिए एनर्जी निकाल लेंगे, फिर हम इसमें कंपेयर करके देखेंगे किसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी लग रही है, कितनी कम एनर्जी लग रही है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन है हमारा 4th। तो जैसे हम पीछे बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होता है या एनर्जी लेकर के जाता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करके वापस अपने ऑर्बिट में लौटता है, तो फार्मूला क्या होता है, -2.179 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर, ये फार्मूला होता है जूल एटम इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट ये जो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, nth ऑर्बिट में है। कहाँ से आयोनाइज करना है, जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, n इज इक्वल टू 5 मीन्स 5th ऑर्बिट में है। तो यहाँ पर देखते हैं फॉर आयोनाइजेशन
फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट मीन्स फिफ्थ ऑर्बिट से हमको आयोनाइज करना है, मतलब N1 हमारा क्या हो गया फिफ्थ, और N2 क्या हो जाएगा, अब किस में जा रहा है ये हमको नहीं पता, तो हम इसको क्या मान लेंगे कि ये इनफाइनाइट ऑर्बिट में जा रहा है। तो फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, -2.179 10⁻⁻18 अपॉन n की वैल्यू क्या आई है 5 स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, -2.179 10⁻⁻18 अपॉन 25, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करने पर ये क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी -8.72 10⁻⁻20 जूल एटम इनवर्स। ठीक है, अब कहा जाए यही एनर्जी इनफाइनाइट के लिए क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि हमको पता नहीं है किस ऑर्बिट में जा रहा है किस में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इनका चेंज निकालें, जैसे हम चेंज जानते थे फाइनल माइनस इनिशियल होता था, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस E5 से जा रहा था, तो यहाँ पर ये तो ज़ीरो आया है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है -8.72 10⁻⁻20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8.72 इंटू 10⁻20 जूल एटम इनवर्स। ठीक है, ये तो हमारी एनर्जी निकल आई किसके लिए ये एनर्जी निकल करके आई है जब वो n ऑर्बिट से n = फिफ्थ ऑर्बिट से निकल रहा था। अब इसी में हमको देखना है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब ये किस में है 1 ऑर्बिट में है। तो इसके लिए E1 = क्या हो जाएगा, -2.179 10⁻⁻18 अपॉन 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा -2.179 इंटू 10⁻⁻18 जूल एटम इनवर्स। इसी तरह जब हम इसमें चेंज निकालेंगे, क्योंकि ये तो इसके लिए भी यही रहेगा इनफाइनाइट, तो इसके लिए जब चेंज निकालेंगे तो इसी तरह चेंज निकलेगा, ये वैल्यू रखी जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2.179 10⁻⁻18 जूल एटम इनवर्स। ये हमारी दोनों की एनर्जी पता चल गई जब आयोनाइजेशन n = फिफ्थ ऑर्बिट से हो रहा था, और जब आयोनाइजेशन n = 1 ऑर्बिट से हो रहा है। ठीक है, तो अब जरा दोनों को कंपेयर करा लें। अगर हम दोनों को कंपेयर कराएं तो क्या मिलेगा, कंपेयरिंग में एक को हमने लिया था E1 वाला, इसको मान लेते हैं डैश, तो ये हो जाएगा E' अपॉन डेल्टा E = 2.179 10⁻⁻18 अपॉन 8.72 10⁻⁻20। अब जब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, पॉइंट हटेगा, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने पर आ रहा है 25। तो इससे हमको पता क्या चल रहा है, तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जब हम फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराएंगे तो 25 टाइम 25 गुना मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना होगा। मीन्स
ये पॉइंट समझ रहे हैं। देखो इसमें हमारा 25 गुना, अब इसमें हमारी एक एनर्जी थी, इसमें कितना लग रही है इलेक्ट्रॉन निकालने में, 25 गुना एनर्जी लग रही है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट is 25 times more than energy required to remove electron from fifth orbit। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे कंपेयर करानी थी। जब हम फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें हमारी एनर्जी क्या लगेगी, फिफ्थ से 25 गुना ज़्यादा लगेगी। इस पे और क्वेश्चन आप लोग करिएगा।